बिहार की बात करेंगे, जहां पर नई सरकार बनने के बाद विधानसभा के पहले सत्र की तारीख तय हो गई। आज नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। सत्र बुलाने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी होगी और इसी सत्र में सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। कैबिनेट ने आज 10 एजेंडों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने बड़ा फैसला राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लिया है। सरकार ने उद्योग विभाग को नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया। रोजगार सृजन होगा, बल्कि बिहार निवेशकों के लिए आकर्षक योजना तैयार करने का फैसला लिया गया। सरकार ने स्टार्टअप प्रमोशन के लिए नीति में संशोधन करने का फैसला लिया। युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार में उनका सामान उपलब्ध कराने पर फोकस करने का फैसला किया गया है। तो विकसित होंगे नए औद्योगिक क्लस्टर, ये बड़े फैसले नीतीश कैबिनेट में लिए जाएंगे। इसके अलावा उद्योग और पुराने औद्योगिक क्षेत्र पुनर्जीवित किए जाएंगे। रोजगार सृजन होगा। इसमें से कई बातें वो हैं जो एनडीए सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी। वहीं पहली कैबिनेट बैठक के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रोजगार को लेकर एक बड़ा वादा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीतीश कुमार ने लिखा कि अगले 5 साल में करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। नीतीश ने एक्स पर लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हम लोगों की प्राथमिकता रही है। 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया गया। अगले 5 वर्ष यानी कि 2025 से 2030 तक हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये तमाम वो बातें हैं जो मैनिफेस्टो में कही गई थी, अब अमली जामा इन्हें पहनाने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने। और जब से बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई थी उसके बाद से लगातार हम बात भी कर रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे आधारभूत संरचना के लिए जो जरूरी काम है वो बिहार में पूरे हो चुके हैं। तो अब सबसे अहम जो कदम होगा सरकार की तरफ से वो नए निवेशों को बिहार में लाना, निवेशकों को बिहार में लाना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और साथ ही साथ जो रोजगार सृजन है वो कैसे सरकार करती है। और देखिए आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, हालांकि लंबे इंतजार के बाद हुई। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद ही उम्मीद की जा रही थी कि बैठक हो जाएगी, लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें न केवल एक प्रस्ताव जो राजभवन को जाता है विधानमंडल का सत्र बुलाने को लेकर के वो भेजा गया, बल्कि इसके अलावा जो 10 प्रस्ताव जो सामने आए उन प्रस्तावों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के बड़े फैसले किए गए हैं। राज्य के अंदर जो 25 चीनी मिल जिनमें 22 से ज़्यादा बंद पड़े हैं उनको फिर से कैसे पुनर्जीवित किया जाए, कैसे वहां पर वो चीनी मिल काम करें, इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी इसको देखेगी और जल्द उस पर काम शुरू हो जाएगा। 11 जो सैटेलाइट टाउनशिप है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, नए शहरों के निर्माण के लिए रूपरेखा जो है उसकी तैयार करने के लिए कैबिनेट ने एजेंडे पर मुहर लगा दी है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी सरकार ने पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला किया है और साथ ही साथ जो एआई मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है, उसके लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। इस मिशन को भी आकार देने के लिए सरकार ने प्रस्ताव पर मुहर लगाई है और सेमीकंडक्टर से लेकर के जो तमाम तरह के उद्योग हैं उनको कैसे बिहार में लाया जाए, कैसे वो प्रोजेक्ट्स लगें, इस दिशा में भी सरकार ने पॉलिसी बनाने के लिए सहमति अपने कैबिनेट के अंदर दे दी है। तो कई बड़े फैसले हैं और इन फैसलों के बूते ये माना जा रहा है कि बिहार में जो नई एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी बहुत बढ़ चढ़ के इस बार सरकार के अंदर भागीदार है, तो ये फैसले बिहार में युवाओं को मौका देंगे, रोजगार सृजन होगा और जो आधारभूत संरचना है उससे 2 कदम आगे बढ़ के जो नए निवेश हैं, उद्योग हैं, वो शायद बिहार में लग पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और बिहार, इस पर सबकी नजरें हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी नजरें टिकी हुई हैं। सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम तो हैं, पहली बार उन्हें गृह मंत्रालय दे दिया गया है। आज गृह विभाग का पदभार संभालने से पहले उन्होंने सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि सोनपुर को अगले 5 साल में पूरी तरह बदल देंगे।
ये पूजा आपको दिखाई दे रहा है। सोनपुर को मैंने गोद लिया एक तरह से। यहाँ मैरिन ड्राइव भी यहाँ बनाऊंगा। इस पूरे मंदिर के परिसर को भी पूर्ण रूप से कॉरिडोर बनाने का काम किया जाएगा और एक बड़ा शहर के तौर पर सोनपुर में एक बनाने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आगे के दिनों में अगले 5 वर्षों में सोनपुर पूर्ण रूप से बदला हुआ दिखेगा और हम लोगों की प्रयास है, यहाँ के माननीय सांसद जी आदरणीय रूडी जी भी लगे रहते हैं लगातार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी प्रयास हम लोगों ने शुरू कर दिया है, इसको भी जमीन पर उतारने का काम किया जाए। इसलिए सोनपुर अगले 5 वर्षों में पूर्ण रूप से विकसित भी दिखेगा और दुनिया के नजर पे सोनपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है। और बिहार के नए मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी कई मंत्रियों ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला, वहीं संजय कुमार ने पीएचईडी मंत्री का कार्यभार संभाला, जबकि रामकृपाल यादव ने कृषि मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तीनों मंत्रियों की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहला दिन, नई शुरुआत, नया दफ्तर। उद्योग विभाग के कई योजनाएं हैं, नीतियां हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, स्टार्टअप पॉलिसी, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज और आदि। हमारी सरकार इन योजनाओं को और मजबूती से धरातल पर उतारेगी और नए निवेशकों को आमंत्रित करेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम पारदर्शिता, गति और समावेशिता के साथ काम करेंगे और बिहार को भारत का प्रमुख औद्योगिक राज्य बनाने में मेरा सबसे बड़ा भूमिका रहेगा।